बहुत आसान है भाई, इससे आसान और कहीं नहीं मिलेगा। चलो एक बार देखते हैं। हेलो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने बढ़िया इजी टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं, और डिटरमिनेंट्स का मतलब पता ही होगा सभी को, नहीं पता हो तो बता देता हूं कि अपन जो पढ़ते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, ठीक है, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ये सब जो होते हैं ये इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। तुम डिटरमिनस बोलो, डिटरमाइनस बोलो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसको कुछ भी बोलो। लिटिल को लटल बोल दो, फ को फ्यू बोल दो, फ्यू को फ बोल दो, फलाना ठिकाना कोई मतलब नहीं। आज मैं बहुत आसान तरीके से खत्म करने वाला हूं। इससे आसान तरीके से अगर पूरे यूट्यूब में कोई पढ़ा दे अगर, तो उसको इनाम की घोषणा मैंने कर दी है। थंबनेल पे लिख ही दिया था मैंने कि अगर इससे आसान तरीके से अगर कोई पढ़ा दे, तुम यूट्यूब पे सारे वीडियो देख लेना, उसके बाद आके मेरा वीडियो देख लेना, समझ जाओगे तुम खुद ही कि क्या चीज है ये। ठीक है, तो चलिए इसको 2 मिनट में खत्म करूंगा। सिर्फ 2 चीजें समझाऊंगा मैं, 2 चीजें अगर समझ में आ गई तो तुम्हारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इंग्लिश कोई सी भी एग्जाम दिया ना, पढ़वाई से मतलब नहीं है, हमेशा सही जाने वाला है। ठीक है, 2 चीजें कौन कौन सी हैं वो समझते हैं अपन फटाफट, बिना दूसरी कोई बात करे। क्यों? क्योंकि समय तुम्हारे पास भी नहीं है और समय जो है वो मेरे पास भी नहीं है, इसलिए दूसरी कोई बात नहीं करते, सीधे काम की बात पे आते हैं। देखो 2 चीजें समझा रहा हूं। पहली बात तो ये समझा रहा हूं, फिर प्रैक्टिस करेंगे अपन, क्योंकि मैं बिना प्रैक्टिस के तो कुछ करता नहीं हूं। प्रैक्टिस करेंगे अपन, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। 2 बातें समझा रहा हूं, सिर्फ व्यवस्थित तरीके से दोनों बातें अगर समझ लिया आपने तो फिर आपके चांदी चांदी, और अगर इतनी सी बातें समझ में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है फिर। ठीक है, तो पहली बात यह है भैया कि हम या तो फ्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, या लिटिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम या तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। कब इस्तेमाल करेंगे हमको कोई मतलब नहीं भाई, कि फ्यू का मतलब होता है कुछ, अ फ्यू का मतलब होता है और कुछ, और द फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं। हमको कोई मतलब नहीं इनके मतलब से कि इनका मतलब होता क्या। क्यों? क्योंकि सबका मतलब कुछ नहीं होता है। सबका मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। बहुत कम के लिए इनका यूज करते हैं, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ 2 चीज समझना चाह रहे हैं, वो समझेंगे अपन। पहली बात ये बोलना चाह रहा हूं भैया कि हम फ्यू और लिटिल का यूज कब करेंगे, वो अ फ्यू हो, द फ्यू हो, ए लिटिल हो, द लिटिल हो, लिटिल हो, फ्यू हो, कुछ भी हो, सिर्फ अभी फ्यू लिटिल लिख दिया मैंने कि भाई इनका यूज कब करेंगे। तो इतना समझ में आना चाहिए कि जहां पर ब्लैंक रहेगा, जहां पे खाली स्थान रहेगा, खाली जगह जहां पे अपने को लिखना, उसके बाद कौन सी क्रिया, कौन सी नाउन लिखी हुई है। अगर मान लो कि काउंटेबल नाउन है, ऐसी कोई क्रिया हो रही है जिसको काउंट कर सकते हैं, तो वहां पे हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसी नाउन लिखे ले जहां पे वो अनकाउंटेबल है, तो उसको अपन लिटिल की इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लो हमने बोला कि भाई हमको जो है कुछ पापड़ दे दो, पापड़, या फिर कुछ केक दे दो, तो केक को अपन गिन सकते हैं तो फ्यू लिख देंगे। हमारी कुछ मदद कर दो, मदद को नहीं गिन सकते तो वहां पे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? काउंटेबल मतलब जिनको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता। क्या बोला बिल लाइन मैंने? फिर से सुनना कि जहां पर ब्लैंक के बाद ऐसी नाउन क्रिया लिखी हो जिसको हम गिन सकते हैं तो फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे लिखी हो जहां पे उनको नहीं गिन सकते वहां पे लिटिल का इस्तेमाल करेंगे। आगे समझ, इतनी छोटी सी बात समझा रहा हूं, इतनी सी बात, ठीक है, कि काउंटेबल अनकाउंटेबल देखना आपने, काउंटेबल है तो फ्यू, अनकाउंटेबल तो लिटिल, बात खत्म। और दूसरी और अंतिम बात, मैंने बोला ना सिर्फ 2 बात समझाऊंगा मैं, 2 बात के बाद आपको मैं सीधे प्रैक्टिस पे उतार दूंगा। मैं नई बकचोदी करूंगा पूरी दुनियादारी की कि इसका मतलब ये होता है और आखिरी में आंसर ही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे पूरा वही भरा पड़ा है। समझे दूसरी बात क्या? दूसरी बात ये है भैया, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, ध्यान सुनना, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और अगर ये सेंटेंस सिंगल लाइन में लिखा हुआ, सिंगल लाइन इन द सेंस मतलब ये है कि जहां पर एक ही टेंस का उपयोग हो रहा है, जहां पे एक ही टेंस का उपयोग हो रहा है, छोटा सा सेंटेंस लिखा हुआ है हमारा कोई भी, जो किसी के माध्यम से जुड़ा हुआ नहीं है,
जिसमें एक ही सेंटेंस है, जिसमें दूसरा कोई सेंटेंस नहीं है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? सरल वाक्य। सरल वाक्य का मतलब क्या होता है? समझ में आता है ना? हिंदी पढ़िए ना। सरल वाक्य का मतलब होता है, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने पढ़ाई कर ली। ये सब क्या होता है? सरल वाक्य होता है। मतलब एक ही वाक्य। ठीक है, बोलना चाह रहा हूं कि जहां पर एक ही सेंटेंस है, छोटा एक ही सेंटेंस है, सरल वाक्य है, तो वहां पर हमेशा और हमेशा अपन अ फ्यू या अ लिटिल का यूज करेंगे। बात खत्म। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस, सिर्फ आपको इतना देखना है कि भाई सिंगल वाक्य है, सरल वाक्य है, सीधी सीधी बात बोल रहा है वो, एक ही बात बोल रहा है वो, एक के बाद अलावा इसमें दूसरी बात नहीं है, तो वहां पे हमेशा और हमेशा का यूज कर लेंगे अपन अ फ्यू और अ लिटिल का यूज कर लेंगे। बात खत्म। समझ में आया? हिंदी में भी समझा दिया मैंने कि भाई जहां पे सरल वाक्य है, सिंपल वाक्य है, एक ही वाक्य है, वहां पे अपन किसका यूज कर लेंगे? अ लिटिल, अ फ्यू का यूज कर लेंगे। ठीक है। और जहां पर दो वाक्य लिखे हैं एक ही लाइन में, एक ही बात में दो वाक्य, जिसको दैट, THAT, दैट, या फिर एंड, या फिर हेंस, या फिर इफ, या फिर वेदर, या फिर कुछ भी, या फिर कुछ फलाना ठिकाना, हमको कोई मतलब नहीं इससे भाई। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि या दैट, एंड, इफ, वेदर, फलाना ठिकाना, कोई से भी जोड़ के फिर दूसरा वाक्य लिख दिया जाता है। कितने वाक्य हो गए अपने पास? दो वाक्य हो गए। एक वाक्य लिखा उनने पहले, फिर उसके बाद दैट, एंड, इफ, वेदर, हेंस, फलाना ठिकाना, कुछ भी से जोड़ के उसके बाद दूसरा वाक्य फिर लिख दिया जाता है, तो वहां पर अपन द फ्यू या फिर द लिटिल का यूज करेंगे। बात खत्म। आज में क्या बोलना चाह रहा? जहां पे सिंगल वाक्य था, जिसको हमने सरल वाक्य नाम दिया, अगर सरल वाक्य, सिंगल वाक्य, एक ही वाक्य है, तो वहां पे अपन अ फ्यू, अ लिटिल का यूज करेंगे। ऐसे वाक्य जहां पे दो वाक्यों को जोड़ दिया गया है, दो टेंस को आपस में जोड़ दिया गया है, किसके माध्यम से? दैट के माध्यम से, एंड के माध्यम से, इफ के माध्यम से, या कोई भी योजक व शब्द हो, इसके माध्यम से अगर जोड़ दिया गया है, तो वहां पे अपन द फ्यू और द लिटिल का यूज करेंगे। ये पता ही है, लिटिल और फ्यू का इस्तेमाल कब करते हैं? काउंटेबल हो तो फ्यू, अनकाउंटेबल हो तो लिटिल। बस बात खत्म। तो अपने क्वेश्चन में आया अ फ्यू का इस्तेमाल कब करना है, द फ्यू का इस्तेमाल कब करना है, दोनों समझ में आ गया। और जहां पे दोनों ना लगे, वहां पे फ्यू और लिटिल लगा देना। बात खत्म। जहां पे दोनों नहीं समझ में आ रहा कि भाई ये दोनों नहीं लग रहा है, वहां पे क्या लगा देना? फ्यू लगा देना, लिटिल लगा देना। बात खत्म। वैसे एग्जाम में 80% क्वेश्चन जो है वो द फ्यू से बनते हैं, द लिटिल से बनते हैं। 20% क्वेश्चन जो है वो अ फ्यू अ लिटिल से बनते हैं। ठीक है। या फिर 80% क्वेश्चन जो है वो कभी कभी अ फ्यू अ लिटिल से कर देगा, और 20% क्वेश्चन जो है वो द फ्यू द लिटिल से कर देगा। बात खत्म। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन जो है वो अ फ्यू से और द फ्यू से ही बनेंगे, या अ लिटिल से और द लिटिल से ही बनेंगे। इनका इस्तेमाल वो नहीं करता है। चलिए फटाफट अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। दो बार समझ में आ गई ना भाई? अगर इतने भी समझ में नहीं आया तो फिर इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इससे सरल तरीके से कोई दुनिया कोई पढ़ा ही नहीं सकता। सीधी बात बोल रहा हूं मैं कि इससे सरल तरीके से, क्योंकि इनका इनोवेशन ही मैंने किया है। खुला बोल रहा हूं मैं तो यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब छान मारना, ये चीज कहीं नहीं मिलेगी इस तरीके से पढ़ाने के लिए कि इतना ऐसा ऐसा कर लेना और आंसर आ जाएगा। कोई पढ़ाई किसी ने पढ़ाई ही नहीं है, सीधी बोल रहा हूं मैं तो। ठीक है। क्योंकि इनका इनोवेशन ही हमने बनाया है, मैंने बनाया है। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ता और कुछ भी नहीं। तो डबल वाक्य द एंड के माध्यम से जोड़ दिया, तो क्या करना है? द फ्यू द लिटिल करना। बात खत्म। प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। चलो पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है अपने पास, ही नीडेड ब्लैंक हेल्प फॉर मी। सॉल्व कैसे करना है बताओ। देखो सबसे पहले अपने को दिख रहा है कि भाई सिंगल वाक्य दे दिया उन्हें, सरल वाक्य दे दिया अपने को। ठीक है। मतलब ये तो समझ में आया क्या लगाना अपने को? फ्यू लिटिल लगेगा। ठीक है। अब क्या लिखा? ब्लैंक के बाद क्या? हेल्प है। हेल्प को गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मदद, किसी की मदद की अपन काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल है। ठीक है। तो अनकाउंटेबल में अपन क्या यूज करते हैं? लिटिल यूज कर सकते हैं। तो स्वाभाविक बात है क्या आंसर जाएगा इसका? लिटिल, अ लिटिल। ठीक है। कौन सा जाएगा? अ लिटिल आ जाएगा। सिंगल वाक्य। आगे समझ में? हेल्प थी, मदद थी,
अपन अनकाउंटेबल है ये, इसलिए लिटिल, सिंगल वाक्य से अ लिटिल, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं अपन। दूसरा लिखा है देयर आर ब्लैंक स्लाइस ऑफ केक लेफ्ट ओवर फ्रॉम द पार्टी। सिंगल वाक्य, एक ही वाक्य बोला उनने, समझ में आया? इतना तो समझ में आ रहा। देखो और सरल कर देता हूं, अगर अपने को दैट एंड इफ जब तक ये शब्द ना दिखे तब तक द तरफ नहीं जाना है, तब तक कहां खेलना है, अ तरफ ही खेलना है अपने को, ठीक है। बाउंड्री से बाहर मत जाना। तो अभी ना को यहाँ क्या दिख रहा कुछ डेट वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, मतलब क्या आएगा अपने को समझ में आ गया, अ आएगा, ठीक है। अब देखो देयर आर स्लाइस ऑफ केक, स्लाइस ऑफ केक, केक की स्लाइस को अपन गिन सकते हैं, हाँ गिन सकते हैं भाई, मतलब क्या आएगा, फ्यू आएगा। तो क्या आंसर हो गया इसका, अ फ्यू आंसर हो गया। देखो आंसर, ठीक है। द टीचर हैज कीप्ट ब्लैंक बुक्स इन द शेल्फ। भाई देखो बुक्स क्या होती है, काउंटेबल होती है, हाँ होती है, मतलब क्या आएगा, फ्यू आएगा। सिंगल वाक्य हाँ है, तो उन्हें क्या आएगा, अ फ्यू आएगा, बात खत्म। चल एक और देखते हैं। ब्लैंक, अच्छा देखो बड़ा दे दिया, डर जाओगे, और ये तो बहुत बड़ा, समझ में नहीं आती, हिंदी नहीं आती, कोई जरूरत नहीं, पढ़ो उसको बस। ब्लैंक बी नाउ अबाउट द पीपल हु लिव्ड हेयर सजेस्ट दैट दे हैड अ वेरी, देखो बीच में रुका मैं कहीं पे, क्या क्या आया था बीच में, सजेस्ट दैट, सजेस्ट के बाद क्या लगा दिया, डेट लगा दी। भाई हमको पता है कि जहां पर डेट आता है वहां पे क्या लगाते हैं, द फ्यू और द लिटिल लगाते हैं। वापस जाना पड़ेगा मेरे को वहीं पे ब्लैंक पे। वी नाउ अबाउट द पीपल हु लिव्ड है सजेस्ट, देखो अब क्या बोल रहा वो, अपन काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, देखो ऑप्शन देखो अपने पास, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सम। फ्यू तो है ही नहीं भाई कहीं पे, मतलब क्या आएगा, लिटिल आएगा। अब डेट लगा हुआ इसलिए क्या आएगा, द लिटिल आएगा, बात खत्म। आंसर दैट लगा हुआ इसलिए क्या आएगा, द लिटिल आएगा, बात खत्म। एक और देखते हैं अपन। सी पास्ट मी ब्लैंक सॉस दैट वाज देयर, देखो क्या लग गया, डेट लग गया, क्या लग गया, डेट लग गया, डेट लग गया, मतलब क्या आएगा अपने पास पता है अपने को, द आएगा, द फ्यू, द लिटिल आ सकता, मगर ब्लैंक के बाद क्या, सॉस, सॉस को अपन गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते ना, काउंट नहीं कर सकते ना, ये गिन सकते हैं अपन 1 किलो 2 किलो 5 किलो, नहीं, तो नहीं, इसलिए लिटिल हो गया। तो क्या आंसर हो गया, द लिटिल हो गया। समझ में कितना आसान है, बहुत आसान है। यही चीजें समझाने में एक एक दो दो घंटे का समय खराब कर देते हैं, फिर भी आंसर नहीं आते, मैं गारंटी ले रहा हूं। बहुत आसान तरीके से समझा दिया मैंने तुमको। चलो तो सर मैं इतना आसान तरीके से कोई भी नहीं समझा पाएगा, इससे आसान कुछ भी नहीं होता है। बहुत कम समय में बहुत अच्छे नंबर दे सकता हूं मैं, और इससे आसान तरीके से कोई समझा तो बोल देना आकर के कि सर ये तो आपने फलाने व्यक्ति की कॉपी कर ली, या फलाने व्यक्ति का आपने उठा लिया, या इससे सरल तरीके से और व्यक्ति कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो फिर मैं उसके दिन सब ये चीज पढ़ानी बंद कर दूंगा, कुछ ही पढ़ाना बंद कर दूंगा, सीधी बात है मैं, क्योंकि झूठ में बोलता नहीं, बच्चों के साथ समय खराब करता नहीं। फिर मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत, प्रैक्टिस करते रहना। पटवारी में आपको 2 नंबर 3 नंबर कवर करवा देगा, ये उसकी गारंटी मेरी ले रहा हूं। और पटवारी छोड़ो, फॉरेस्ट आ रही है, फॉरेस्ट में भी काम आएगी, एसआई आ रही है, एसआई में भी ये चीज काम आएगी, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, छोड़ देना चैनल को लाइक कर करके, सब्सक्राइब कर करके, और शेयर नहीं करोगे, कमेंट करते हो तो कि सर कंपटीशन बढ़ जाएगा, हम शेयर नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, मत करना शेयर, मजा आएगा। नया वीडियो फिर मिलेगा। जय हिंद जय भारत।